गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्राइडे की मॉर्निंग का ये व्लॉग है और जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वही नहाना धोना, कपड़े धोना, बच्चे को स्कूल भेजना रेडी करके और झाड़ू पोछा करना। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉपी करके नेक्स्ट डे हम पेस्ट कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आता है। और फ्राइडे की मॉर्निंग का जो डे था, सुबह जब मैं उठी थी, वो मेरे लिए बहुत बेकार था और पूरा का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। कल का जो दिन था सच में मेरी जो लाइफ में एकदम उथल पुथल कर दी थी। सुबह से स्टार्टिंग हो गई थी। सुबह जब मैं उठी उसी टाइम पर सबसे पहले मैंने ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन गिर गया। वो शुक्र है कि वो नहीं टूटा। और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। बहुत सारी मैंने वीडियोस निकाली थी, क्लिप्स निकाली थी छोटी छोटी सी। जैसे कि सुबह मैं उठी, उठने के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, बाहर गली में से पूरी झाड़ू लगाई, गली में ट्राईपॉड रख के, और फिर मैंने कोफ्ते बनाने की प्रिपरेशन करी, मशीन लगाई। और वो सारी वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, खुद मैंने डिलीट कर दी अपने हाथ से। बहुत मूड ख़राब हो गया मेरा एकदम से। और जो वीडियो कल आप लोगों के पास आना था वो भी डिलीट हो गया। मैंने ट्रिम करके रखा हुआ था, वॉइस ओवर करती हूँ मैं सुबह दिव्यांश के जाने के बाद, लेकिन गलती से वो भी डिलीट हो गया। और मैं जब भी वीडियो डिलीट करती हूँ स्टोरेज फुल होने के बाद, तो मैं डेट को ध्यान में रख के करती हूँ कि ये वीडियो कब की है। लेकिन कल मैंने क्या किया, फाइल मैनेजर में जाके और सिलेक्ट ऑल पे करके और मैंने डिलीट कर दिया। मेरे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि एक वीडियो मेरी आज जानी है थर्सडे के दिन, और अभी मैंने 4-5 क्लिप निकाली, वो भी डिलीट हो जाएगी। और जैसे ही वीडियो डिलीट हुई मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ही ज़्यादा। और ये तो रही यूट्यूब की बात जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको हम थोड़ी बहुत बता सकते हैं, बाकी मायके में किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती। और यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो मैं ऐसी बातें शेयर कर ही नहीं सकती। बस मैं इतना बताऊँगी कि मैं बहुत परेशान हो चुकी अपनी लाइफ में। कई बार तो मेरा मरने का मन करता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बढ़िया है। बस बच्चा है छोटा सा, उसकी वजह से मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। और अभी दिव्यांश को मैंने उठा दिया था और कोफ्ते सिर्फ मैंने फ्राई किए हैं, सब्ज़ी नहीं बनाई है अभी। और दिव्यांश को भेज दिया था मैंने ब्रश करने के लिए। और जो बेडशीट थी वो मैंने उतार दी है। और जो 2-3 बेडशीट और थी, 3 बेडशीट इकट्ठी हो गई थी मेरी, क्योंकि शैंकी सोते हैं अलग रूम में और वहाँ पे फिर एक बेडशीट नीचे बिछा के सोते हैं और एक ओढ़ के सोते हैं, तो इसलिए 3-4 बेडशीट इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सारी मशीन में डाल दी थी। और जिस दिन भी हम कपड़े धोते हैं तो पायदान तक को नहीं छोड़ते, चलो ये भी धो देते हैं वो भी धो देते, थोड़ा सा मैला कपड़ा फटाक से मशीन में डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी सब्जी बनाने की भी तैयारी कर ली थी, और तैयारी तो खैर मैंने पहले ही कर दी थी, अब सिर्फ तड़का ही लगाना है। और कसूरी मेथी को मैं थोड़ा सा भून के ही डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी ट्राई करके देखना। और दूसरा, भूनने से एक और फ़ायदा होता है, जो इसमें धागे धागे से होते हैं वो मुंह में नहीं आते। यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय मेरे लिए और शैंकी के लिए। और ये देखो सब्जी का कलर बहुत अच्छा। अभी इसमें मसाले भी ऐड करने, और मसाले में हमेशा बेसिक से ही डालती हूँ, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये हल्दी। लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती। जो मेरे टमाटर होते हैं वो काफ़ी रेड रेड से होते हैं, जिससे कि जो ग्रेवी का कलर है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। और कोफ्ते मैंने पहले से बना के ही रखे हुए थे, तो अभी डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी एकदम से सेपरेट हो चुका है। और अभी डाल दूँगी मैं नमक। और नमक जब मैंने कोफ्ते बनाए थे उनमें भी बहुत डाला था, मतलब 2 चम्मच उसमें डाले थे और 2 ही चम्मच मैंने अब डाल दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे बने थे कोफ्ते। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये मसाले चिपके ना, क्योंकि जो ये कढ़ाई है वो काफ़ी पतली है। और जो कोफ्ते वो मसालों के साथ 2-3 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि सारे मसाले जितने मैंने ऐड कर रखे वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और टेस्टी लगे। वैसे मैंने जब कोफ्ते बनाए थे उनमें भी मैंने मसाले ऐड किए थे, काफ़ी मतलब तीखा सा जो नमक मिर्च होता है वो ऐड कर रखा था। और अभी डाल दिया मैंने पानी। और पानी में थोड़ा सा और ऐड करूँगी, क्योंकि कोफ्ते में कितना ही पानी डाल दो, जब तक हमारा खाने का टाइम होता है पानी एकदम से सूख जाता है। और कढ़ाई को कर दूँगी मैं दूसरी साइड ट्रांसफ़र। और अभी रख लूँगी मैं इस साइड पे तवा। और दिव्यांश के लंच के लिए बनाऊँगी मैं पराठे, और ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊँगी मैं एक चीला, जो कि मैंने अभी कोफ्ते बनाए थे घिया के। तो थोड़ा सा बैटर मैंने रख लिया था। मुझे यही लगा कि सुबह मैं इसको एक चीला दे देती हूँ और टिफ़िन में पराठे पैक कर दूँगी। और चीला मैंने बहुत कम तेल का बनाया था, बहुत ही कम तेल
का। थोड़ा सा तेल लगा था, कुछ तो तवा ही चिकना था पहले से क्योंकि पराठा सेका था, और सिर्फ हल्का सा तेल लगा था और बहुत कम तेल का मैंने ब्रेकफास्ट इसको तैयार करके दिया था। और ये हेल्थ के साथ साथ टेस्टी भी होता है, हेल्दी तो होता ही है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे खा लेते हैं। और कुछ कम तेल का, और सुबह सुबह जो बेसन भी हेल्दी होता है बच्चे के लिए तो स्पेशली। और बच्चे को रोज़ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके दो ब्रेकफास्ट में, तो उनका मन करता है रोज़ रोज़ पराठे। कोई भी एक चीज़ कितनी भी टेस्टी हो तो रोज़ रोज़ हर एक चीज़ से मन उतर जाता है। तो सिर्फ मैंने ऑयल स्टार्टिंग में लगा दिया जितना लगाना था, उसके बाद मैंने ऑयल नहीं लगाया था। और काफ़ी अच्छा चिल्ला बना था और बच्चे खुश होकर खा भी लेते। पहले दिव्यांश बिल्कुल भी नहीं खाता, अब इसको आदत हो चुकी है खाने की। और यहाँ पे मैंने सिर्फ कोफ्ते डाले थे, ग्रेवी नहीं डाली थी क्योंकि बच्चा छोटा, यूनिफॉर्म भी ख़राब करेगा और बैग भी ख़राब करेगा। क्योंकि अभी इसको संभालना नहीं आता तो हमेशा मैं सब्जी इसको सूखी देती हूँ। अगर ग्रेवी वाली सब्जी बन भी जाती है तो सिर्फ ग्रेवी को हटा के मैं सिर्फ सब्जी डालती हूँ, जैसे कि सब्जी के पीस अब कोफ्ते डाल दिए। तो दिव्यांश जा चुका स्कूल और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। और बेडशीट जो मैंने यहाँ से उतारी थी वो मैंने अभी नहीं लगाई है। पहले मैं क्या कहते हैं, डस्टिंग करूँगी बेडरूम की। और आज सैटरडे की मॉर्निंग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ डुगू के जाने के बाद। अगर मेरा मूड ठीक रहा, तबीयत ठीक रही, तो आज मैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ पूरी की पूरी। और पूरी रात चली गई मुझे, मतलब मैं इतनी परेशान थी, पूरी रात रोते रही। और अब भी बस मेरा ये है कि यूट्यूब पे मैं काम तो स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ क्योंकि परेशानियाँ जो है वो मुझे नहीं लगती कि कभी भी ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। और इतनी परेशानियों के बाद अगर मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ पिछले 3 साल से, तो शायद आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ। तो बस मैं ज़्यादा कुछ तो शेयर नहीं कर सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि इकोनॉमिकली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं ये नहीं करती कि बहुत मुझे 7वें आसमान पे बिठा दो, बस इतना है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ मुझे उसका फल मिले। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को, मेहनत जब भी हम करते तो फल ज़रूर मिलता। मुझे नहीं पता कि मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। रात को 2-2 बजे तक मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और दिन में पूरा दिन वीडियो बनाती हूँ। कहने वालों को तो लगता है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती और बहुत ही मतलब जो कामचोर टाइप की बहू होती, वो टैग मेरे ऊपर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे परवाह नहीं है क्योंकि चलो पहले तो किसी को दिखता नहीं था कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से तो आप लोग भी देखते हो कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मुझे अब किसी को सफाइयाँ भी नहीं देनी, मैं सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कभी हस्बैंड को सफाई देना, कभी सास को सफाई देना, कभी किसी पड़ोसी को सफाई देना। मैं सफाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। अब तो बस जीने का भी मन नहीं करता। तो चलिए बस ये बातें तो होती रहेंगी, अपने काम पे फोकस कर लेते हैं। तो डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जब तक बर्तन झूठे रहते हैं किचन साफ़ नहीं लगता, चाहे काउंटर टॉप साफ़ कर ले, वो गैस स्टोव साफ़ कर ले, जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते किचन फैला हुआ ही लगता। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को साफ़ करके सारे, और 1-2 मेरे और काम थे, छत पे चली गई थी मैं कपड़े थोड़ा अल्ट पल्ट करने के लिए। तो तब तक बर्तन भी सूख गए थे, धूप में रख दिए थे, तो बर्तनों को मैंने लगा दिया है। और सुबह मैंने झाड़ू भी लगा दी थी पूरे घर में, जो एक मोटी मोटी सी झाड़ू लगाते हैं सुबह। बोलते हैं कि बासी घर या बासी आंगन नहीं छोड़ते, उठने के बाद झाड़ू जरूर लगानी चाहिए, जो की क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी। और बहुत दुख हुआ कि मेरी मतलब एक वीडियो तो पूरी डिलीट हो गई और इस वीडियो की 4-5 क्लिप डिलीट हो गई। तो बहुत मूड ख़राब हुआ मेरा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने आगे वीडियो स्टार्ट कर ली थी। और जो ये पूजा रूम है इसकी तो मैंने सफाई अभी 2-3 दिन पहले ही करी थी, बहुत अच्छी वाली। तो यहाँ पे मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं लगा दूंगी पोछा। और सबसे पहले मैंने आज यहाँ बेडरूम से स्टार्ट कर दी थी, वैसे मैं सबसे पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ। आज बेडरूम से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि शैंकी गई हुई है नहाने के लिए, और जब तक नहा के आएंगे पोछा सूख जाएगा। अगर मैं बाद में लगाऊंगी तब तक नहा के निकल जाएंगे, तो फिर वो गीले पैर पूरे रूम में घूमेंगे, तो फ़ायदा सा नहीं होगा पोछा लगाने का। और उसके बाद मैंने किचन में लगा था, और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं भी नहा ली थी। सिर धोया था मैंने क्योंकि फ्राइडे था, और फ्राइडे के दिन अच्छा लगता है सिर धोना। फिर सीधा या तो संडे को धो सकते हैं, और संडे को ना धोए तो मंडे को धो सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया था, और मेकअप में मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती। अभी मैंने सिर्फ लगाया था एक थोड़ा सा पाउडर फेस पे, ताकि थोड़ा सा पसीना थोड़ी देर के लिए ना आए, और हल्की सी लिपस्टिक, काजल और सिंदूर। बाकी मैं कोई फाउंडेशन और बहुत सारी मेकअप की चीज़ें जो होती है प्रोडक्ट, वो मेरे पास है ही नहीं, तो लगाऊंगी कहाँ से, मैं लेके ही नहीं आती, क्योंकि मेरी स्किन पे सूट भी नहीं करते। और कमेंट भी आया था कि आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हो, क्रीम कौन सी यूज़ करते हो। तो भैया मेरे नाम है, मुझे नहीं पता वो बहन है या फिर भाई है, क्योंकि नवनीत नाम की कुछ है, आईडी है नवनीत, या मतलब इसी तरह का नाम है। तो ना मैं कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ, बहुत कम फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जैसे कि कभी घर में आ गए तो कभी कभार लगा लिया। और क्रीम तो बस ये लगा लो कि मैं ना के बराबर लगाती हूँ, अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो लगा ली, अदरवाइज़ मैं कोई क्रीम, फाउंडेशन, फेस पाउडर कुछ भी नहीं लगाती। गर्मियों में हल्का सा जो ये घर में हम सिंपल पाउडर रखते वो लगाया, और छुट्टी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, और मेरी पूजा सिर्फ 2 से 5 मिनट की होती है। सैंकी टाइम लगाते हैं 1-1 घंटा, और मैं बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। अपने साथ साथ मैं पड़ोसियों तक के लिए भी मांगती हूँ कि सबके घर में सुख शांति बनी रहे, सबका रोज़गार बना रहे। तो अभी मैं आ गई थी किचन में खाना लगाने के लिए, और रोटियां मैंने नहाने से पहले ही बना ली थी। अब मेरा मन किया कि पराठे खाने का, तो पराठे तो खैर मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन रोटियों पे जब अलग से घी लगा के बनाते तो वो भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना लगा लिया था, और शैंकी का भी दे दिया था खाना लगा के, क्योंकि अभी इनके फास्ट ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी बेड पे। कम से कम 5 मिनट तो हमें खुद के लिए निकालने चाहिए। जब हम खाना खाएं तो आराम से बैठ के खाएं। और हमेशा खाना खाते टाइम मेरी एक हैबिट है, मुझे नहीं पता कि ये बुरी है या अच्छी, मैं टीवी देखती हूँ, टीवी देखते देखते खाना खाती हूँ। और स्टार्टिंग से मेरी आदत है, शादी से पहले ही मैं आराम से तसल्ली से बैठ के टीवी ऑन करके तब मैं अपने लिए 5-10 मिनट निकालती हूँ खाना खाने के टाइम पे। और कपड़े भी सूख चुके थे, और टाइम हो चुका था सुबह के अभी 10:30 बजे का, और सारा काम ख़त्म हो चुका है, और धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, तो सारे कपड़े सूख चुके थे। तो सारे के सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे, और कपड़े ज़्यादा ही थे कुछ, क्योंकि 3-4 तो बेडशीट हो गई, टावल्स हो गए थे, और जो पहनने के कपड़े थे वो तो थे ही। और मूड ऑफ होने की वजह से तो आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे कपड़े। जब मेरी वीडियो डिलीट हुई तो उसी टाइम पे मेरा एकदम से माइंड ख़राब हो गया था कि इतनी सुबह मैंने उठी, और काम के साथ साथ मैंने वीडियो स्टार्ट किया कि चलो मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए आज। और जब मेरी 4-5 क्लिप डिलीट हो गई तो बहुत मन दुखी हुआ मेरा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े उतार लिए थे, और कुछ कपड़े थे मेरे नीचे, और ये वाले कपड़े धोए थे मैंने हाथ से और सुखा दिए थे मैंने मशीन से। तो जो ये मेरा ग्रीन वाला सूट है ये थोड़ा सा गीला था, इसके जो गले पे वर्क है वो गीला सा लग रहा था, तो मैंने दोबारा से यहीं पर हैंग कर दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि फिर गीले कपड़ों में स्मेल हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं उसको अंदर फैलाने से। अच्छा तो यहीं बाहर फैला देती हूँ, क्योंकि मौसम भी साफ़ है, कोई बारिश वारिश का है नहीं, और धूप में अच्छे से सूख भी जाएगा। और यहाँ पे मैंने रख लिए थे कपड़े बेड पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, जैसे कि दोपहर के 12-1 का टाइम है, सुबह के टाइम पर भी ये हाल था गर्मी का। और सितंबर स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट किया आधा सितंबर जा चुका है, लेकिन गर्मी अभी भी ऐसे की ऐसी है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, क्योंकि अगर मैं इवनिंग के लिए छोड़ देती तो बस इवनिंग में भी हो जाता कि चलो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये ऐसे 2-3 दिन निकल जाते हैं, तब तक अगले नेक्स्ट टाइम आ जाता मशीन लगाने का। तो सारी बेडशीट जितनी थी वो भी मैंने फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दी थी। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज ना मतलब बोलना मैं कुछ चाहती हूँ और बोला कुछ जाता है। बहुत परेशान हो चुकी मैं अपनी लाइफ में, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मुझे किसी का सहारा नहीं है, ना मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन इतना कहूँगी कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मैं रोज़ बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली मैं मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे। अब भी मैं भी थक चुकी हूँ। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं अब फेस नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं से तो भगवान ऐसा कोई रास्ता दिखाए जिससे मुझे खुशी मिले, हाँ ये लगे कि चलो कुछ मेरी लाइफ में अच्छा है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।